बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप? ये आपके उर्दू का पीरियड है। पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो बेटा अपनी वर्कबुक का सफ़ा नंबर 9 खोलिए। सफ़ा नंबर 9 हमने खोल लिया है बेटे। यहाँ पर तारीख़ लिखें, आप दिन लिखिए। 3 ज़मीन के ख़जाने, जो सबक हमने पढ़ा था ज़मीन के ख़जाने, आज हम उसकी वर्कबुक का काम करेंगे इंशाअल्लाह। पहला क्या लिखा हुआ है? इमला के अल्फाज लिखें। बच्चों ज़मीन के ख़जाने में इतने बड़े सबक में से 5 मुश्किल अल्फाज यहाँ पर उतारने हैं। जो आपको मुश्किल लग रहे हैं वो यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद है ख़त कशीदा अल्फाज के माने लिखकर जुमले दोबारा लिखें। ख़त कशीदा अल्फाज कौन से हैं? वो अल्फाज जो अंडरलाइन हुए हुए, उन्हें क्या कहते हैं? ख़त कशीदा। इनके माने लिख के जुमले दोबारा लिखने हैं। पहला क्या जुमला लिखा हुआ है बेटे? ज़मीन की तह में बहुत से ख़जाने हैं। और ख़त कशीदा लफ्ज़ क्या है? ख़जाने। ख़जाने का मतलब क्या होता है बेटे? कीमती छुपी हुई दौलत। तो हम क्या लिखेंगे? ज़मीन की तह में बहुत सी कीमती छुपी हुई दौलत है, ठीक है। ज़मीन की तह में बहुत सी कीमती छुपी हुई दौलत है। अगला जुमला क्या है बेटे? ज़मीन की सतह इसका जुमला क्या बन जाएगा? ज़मीन की सतह हमवार नहीं है, ज़मीन की सतह बराबर नहीं है, ठीक है। फिर है खोज ख़जानों तक ले जाती है। खोज माने तलाश, तलाश ख़जानों तक ले जाती है, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास? अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। ख़त कशीदा लफ्ज़ क्या है? हिकमत। हिकमत माने दानाई या अक्लमंदी। अल्लाह के हर काम में दानाई होती है। आखिरी जुमला क्या है बेटा? ज़मीन के अंदर मुफीद ज़ख़ीरे हैं। ख़त कशीदा लफ्ज़ क्या है? मुफीद। मुफीद के माने क्या होता है? फ़ायदामंद। ज़मीन के अंदर फ़ायदामंद ज़ख़ीरे हैं, ज़मीन के अंदर फ़ायदामंद ज़ख़ीरे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है? सवाल मुंदरजा ज़ेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज हमें दिए हुए हैं पोशीदा, शीरी, खोज, और उसके जुमले बनाने हैं हमें। पोशीदा माने छुपा हुआ। क्या जुमला बन सकता है इसका? ज़मीन में पोशीदा ख़जाने हैं। कुदरत ने बहुत से पोशीदा ख़जाने रखे हैं। मुजरिम को, पुलिस को पोशीदा मुजरिम की तलाश है। सबक में पोशीदा अल्फाज मौजूद हैं। सवाल में पोशीदा जवाब है, ठीक है। कुछ भी बन सकता है, जैसे मैंने पोशीदा ख़जाना हासिल कर लिया है, ठीक है बेटे। उसके बाद है शीरी। शीरी माने मीठा। क्या हो सकता है इसका जुमला? जैसे ये फल बहुत शीरी हैं, ये आम बहुत शीरी है, मैंने शीरी आम खाया, ये मिठाई बहुत शीरी है, ठीक है। इसके बाद है खोज। खोज माने तलाश। मुझे ख़जाने की, मैं ख़जाने की खोज में हूँ, पुलिस मुल्ज़िम की खोज में है, हमने पोशीदा ख़जाने का खोज लगा लिया, मेरी खोई हुई किताब का खोज मिल गया, ठीक है बेटे। मैंने अपनी किताब का खोज लगा लिया। अब सफ़ा पलटिए बेटे। सफ़ा नंबर 10 पर हम आ गए बेटे। यहाँ भी तारीख़ लिखेंगे आप और दिन लिखेंगे। अगला जुमला किस लफ्ज़ का बनाना है बेटे? हिकमत। हिकमत माने दानाई, अक्लमंदी। क्या जुमले बन सकते हैं? अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है, कुदरत के हर काम में हिकमत होती है, मेरी अम्मी के हर फ़ैसले में हिकमत होती है, हमें हिकमत से काम लेना चाहिए, मैं हिकमत से काम लेती हूँ। इसके बाद है फ़राहम। फ़राहम माने मुहैया करना, देना। जैसे हमारे वालिदैन हमें आसानियाँ फ़राहम करते हैं, हमारा स्कूल हमें तालीम फ़राहम करता है, हमारे उस्ताद हमें तालीम फ़राहम करते हैं, ठीक है। या फिर मैंने अपनी दोस्त को किताब फ़राहम की, ठीक है बेटे। अब आ जाइए मुंदरजा ज़ेल सवालात के जवाब लिखें। हम ज़मीन में क्या उगाते हैं? हम ज़मीन में गल्ला उगाते हैं। सवाल नंबर बे बेटे, ज़मीन में कौन कौन सी मुफीद धातें पाई जाती हैं? जवाब है सोना, चांदी, हीरे, जस्त, तांबा, लोहा वग़ैरह। जी में बेटे, पानी के ज़ख़ायर कहाँ हैं? समंदरों में, दरियाओं में और ज़मीन की तह में। तवानाई के ज़राए कौन कौन से हैं? पेट्रोलियम, कुदरती गैस, मिट्टी का तेल और कोयला। कुदरत ने सारे ज़ख़ीरे क्यों छुपा रखे हैं? ताकि हम मेहनत करें और चीज़ों का इल्म हासिल करें, ठीक है बेटे। अब आइए सफ़ा नंबर 11 पर। यहाँ भी तारीख़ लिखें बेटे और दिन लिखिए।
यहाँ पे ग्रुप वर्क दिया हुआ है, आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह ज़मीन के ख़जानों से फ़ायदे हासिल करते हैं। जी जनाब, आपने पढ़ा ना ज़मीन के अंदर क्या क्या है। ज़मीन के अंदर नमक भी मौजूद है, ज़मीन के अंदर धातें और पत्थर भी मौजूद है। जो हम चीज़ें हासिल करते हैं, जैसे कि हम गाड़ी में बैठते हैं या हम रेलगाड़ी में बैठते हैं या और कोई दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो सब किन चीज़ों से बनी हैं, वो ज़मीन की मौजूद धातों से बनी है। इसके अलावा हम जो कपड़े पहनते हैं वो कहाँ से आती है, वो ज़मीन के ख़जाने से आती है। ज़मीन कपास फराहम करती है जिससे हमारा कपड़ा तैयार होता है। फिर जो हम फल खाते हैं, अल्लाह ताला ने ज़मीन में उगाए ना, ये दरख्त भी ज़मीन में उगाया हुआ है, तो उसमें से जो फल हम खाते हैं, जो सब्ज़ियाँ खा रहे होते हैं, वो सारे के सारे कहाँ से आती हैं चीज़ें, वो ज़मीन में से आ रही होती हैं। फिर अगर हम ये कहें कि हम तो चिकन खाते हैं और गोश्त खाते हैं, तो जो चिकन है, जो हमारी मुर्गी है, और जो अगर हम गोश्त खा रहे हैं गाय का या बकरे का, तो वो लोग भी क्या खाते हैं, वो भी अपनी खुराक कहाँ से हासिल कर रहे होते हैं, वो भी घास खा रहे होते हैं, ज़मीन से अपनी खुराक हासिल कर रहे होते हैं। तो हम तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़मीन के ख़जानों से बहुत फ़ायदे हासिल कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो हम पानी पी रहे हैं वो भी समंदरों और दरियाओं के अलावा ज़मीन की तह में भी मौजूद होता है। ठीक है बेटे, इस तरीके से आपको अपने अल्फाज में 2 से 3 पॉइंट लिखने हैं। साफ़ सुथरा काम कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।